हाय स्टूडेंट्स, आप सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जब CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे तब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है नहीं भरी होंगी, है ना। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होगी जब आपको आइडिया नहीं होगा तो आपने जो है वो भरी नहीं। कि जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि मैम हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो पता था, बट BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमें पहले पता ही नहीं था। वो तो अब हमें पता चल रहा है क्योंकि अब हम फ्री हो गए एग्जाम वगैरह से। सो अब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, हम अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी एक्टिव है। तो सुनने में आ रहा है कि जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके जो है रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गई है। तो मैम अब हम क्या करें? क्या हम सब लोग जिन्होंने अपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म में उन यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं भरा था, तो क्या वो अब नाम ना भरे होते हुए भी उस एप्लीकेशन, वो जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसी का क्वेश्चन जो है मुझे इस वीडियो में आपको देना है। सो देखो, अभी तक ना ऐसी 4 यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिया। DU का, जो कि आप सभी ने CSAS पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है ना। सो DU हो गया। वहीं पर आप देखोगे दिल्ली में जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है आपकी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहीं पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड, वहाँ पर भी। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन सभी यूनिवर्सिटी ने जो है स्टार्ट करा दिया है अपना रजिस्ट्रेशन। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि अगर आपने इन यूनिवर्सिटी का नाम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मेंशन किया था, बट आप चाहते हो कि अब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, तो आप जो है कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही आप पोर्टल आप चला रहे होगे, आपने ट्राई भी किया होगा भरने का, तो आप देख रहे होगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से जो सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो रही है। इवन जो NTA के द्वारा जो बुलेटिन दिया गया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि एज लॉन्ग एज आप अपनी एलिजिबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हो, उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम दिया होना चाहिए, ये डोमेन दिए हुए होने चाहिए, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक इन चारों में से तो किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, बाकी अब आने वाली यूनिवर्सिटी जैसे BHU वगैरह का जब ओपन होगा, सो उसमें हम नहीं कह सकते, बट प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी यही सारी चीज़ें फॉलो करेंगी। क्योंकि इन चारों यूनिवर्सिटी में ना ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही आपको दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस ये है कि आपको करना है हर जगह रजिस्टर करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो सारी चीज़ें हो जाएगी, नहीं। जब तक आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे उस यूनिवर्सिटी में, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे घुसोगे? सो काउंसलिंग प्रोसेस में घुसने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अगर अभी तक आपने नहीं कराई है और अगर फ्यूचर में अब आपको लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी नहीं भरी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप घबराइए मत, आप जो है भर सकते हो, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए, दैट इज कि कुमार गौरव सर का जो है जन्मदिन था। आई होप आपने वो क्लास अटेंड करी होगी। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही देर तक लंबी क्लास थी जिसमें आपने पूरे करंट अफेयर्स और GK GS को रिवाइज किया। सो उन्हीं के जन्मदिन की खुशी में जो उत्कर्ष है आपको दे रहा है 18% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो इस डिस्काउंट को अगर आपको अवेल करना है तो आप उत्कर्ष ऐप पे जाइए। जो भी हमारे CUET के कोर्सेज है सभी पर जो है आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है और आप लेना चाहते हो, प्लान कर रहे हो लेने का, और अभी तक मौका नहीं मिल रहा था, तो अब ये सही मौका है। एकदम से जाकर आप ये KG18 का कूपन कोड आप लगाओगे और इस 18% तक के डिस्काउंट को आप अवेल कर लोगे। सो आई होप आपको दोनों न्यूज़ अच्छी लगी होगी, दोनों ही खुशखबरी है काइंड ऑफ। सो जल्दी से आप जाकर उत्कर्ष की ऐप पे जाके कोर्सेज को जो है देख सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन ऑल ऑफ इट टेक केयर, बाय बाय।